एक मिनट, अगर इनको लगता है कि ब्रेन वॉश हो रहा है तो ठीक है। हिंदू रक्षा दल विजयनगर अध्यक्ष हिंदू ऋषभ पंडित ये कहता है कि हिंदुओं का ब्रेन वॉश हम कर रहे हैं, और चौड़े में कहते हैं कि हम करेंगे। यही मैं कह रहा हूँ, ये चौड़े में कह गए ना ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और ये सच्चाई है, यही हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में जो इस्लामिक संगठन है वो भी अपने धर्म को बचाने की बात करते हैं, और धीरे धीरे वो देशभक्त होते होते बिल्कुल जस्ट यही हाल हुआ है। मानसिक रूप से आदमी अपाहिज हो चुका, ठीक है। पता कुछ नहीं है लेकिन मजे आ रहे हैं, महंगाई है लेकिन मजे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 100 रुपये 200 रुपये के तेल पर, 100 रुपये के पेट्रोल पर 70 रुपये का पौवा भारी है। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। 100 के डीजल पेट्रोल पे पौवा भारी। बिल्कुल 70 रुपये का पौवा भारी है। उसे इंडिया भारत नहीं पता, भारत कहाँ से आया पता नहीं, इंडिया क्या है पता नहीं, ये नहीं पता। एक ही देश के दो नाम में नहीं पता, क्या इतिहास क्या हिस्ट्री, लेकिन इंडिया नहीं भारत, क्योंकि मोदी जी ने कहा है। भाई साहब कौन सी चिलम, कौन सा चरस, कौन सा गांजा फूक रहे हैं इनके सदस्य, पता ही नहीं है, ठीक है। भाई साहब वोट देने का जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो नागरिक को अपने क्षेत्र का विधायक, नेता, पार्षद देख कर देना होता है, और बेसिक मुद्दों पर देना होता है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही मुद्दे होने चाहिए। अगर तुम्हारी जेब में मौजूदा सरकार की वजह से पैसा बचा है तो आप उसको वोट दो। और तुम पौवा पी रहे हो, तुम अपना भविष्य आज भी बर्बाद कर रहे हो, आने वाला भी बर्बाद करोगे। तुम क्या देश के बारे में सोचोगे? तुम अपने बारे में नहीं सोच पा रहे, फिर उससे क्या उम्मीद रखोगे? और यही देश की जागरूक जनता है। 24 चुनाव में युवाओं से शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की 2024 चुनाव को लेकर के सर्वे कि क्या आपकी बार वापसी हो रही है, क्या नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, पसंद क्या? भाई सब योगी सरकार चाहिए, 101% चाहिए। आपको योगी जी प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए? बिल्कुल 101% योगी जी प्रधानमंत्री के रूप में चाहिए। केजरीवाल और राहुल गांधी ऐसे तमाम चेहरे, सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी। मोदी से भी ज्यादा आपको चाहिए कि यहाँ पर योगी आ जाए? मोदी से पहले योगी चाहिए हमें तो, क्योंकि केजरीवाल तो चोर आदमी है, फ्री में शराब बंटवा रहा है, युवाओं को नशे में उतार रहा है। तो हमें तो योगी सरकार चाहिए। योगी सरकार का क्या पसंद है? बुलडोजर? योगी सरकार का बुलडोजर नहीं, योगी सरकार की हर चीज पसंद है। पूरी कानून की व्यवस्था, पूरा सिस्टम पसंद है? 101% पूरी सिस्टम पसंद है। ऐसा तो नहीं कि आप टीका उका लगाए हैं, सनातनी हैं, बहुत पसंद है, धर्म से जुड़े हुए हैं इसलिए पसंद है? बिल्कुल, इस बात को हम कह सकते हैं कि हम संगठन से जुड़े हैं, हिंदू रक्षा दल से जुड़े हैं। कट्टर हिंदू? बिल्कुल 101% कट्टर हिंदू हैं, लेकिन हम इस बात को कहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल 101% मुसलमान है। इनकी भी पसंद जान ले। आपके मित्र हैं, आ रहा हूँ, आपके मित्र हैं, देखिएगा गिर जाएंगे, थोड़ा ऊपर आ जाइए आप लोग। हाँ, 24 चुनाव में जिस तरीके से पसंद की बात हो रही है, मोदी, राहुल गांधी, लेकिन यहाँ तो मामला ही पलट गया। यहाँ पर मोदी और योगी का ही मुकाबला होने लगा। आपकी पसंद क्या है, मोदी जी या फिर योगी जी? पसंद क्या है? योगी जी बढ़िया। प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव पसंद आपको? वो मतलब योगी हैं और प्रधानमंत्री अखिलेश को देखना है? कोई दिक्कत ना, भाईचारा अपनी जगह है। पसंद अखिलेश पसंद लगे। हाँ बिल्कुल। आपकी सर क्या पसंद है? हमारी पसंद है, मोदी आया वो कोई रोक ना सके। मोदी जी? हाँ बिल्कुल। आपके मोदी सरकार अगले 60 साल भी रहे ना, तो वो 1 साल में 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सकती, ये हमें समझ में आ गया। वो अपने 60 सालों के प्रयास लगा ले तो वो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार नहीं पैदा कर सकती। 15 लाख रुपए तो 24 में चाहिए ना? 15 लाख रुपए मोदी सरकार 15 रुपए नहीं दे सकती जनता को, ठीक है। देश जरूर खत्म कर देगी वो, देश जरूर गरीब कर देगी या देश खत्म कर देगी दंगे वंगे करवा कर। तो आपको 15 लाख का ऑफर दिया गया था? सब खत्म हो जाएगा। पहले तो कोई सी भी सरकार खाने को दे नहीं रही किसी को। दूसरी बात ये, अब सरकार कोई सी भी आवे, हमें कौन सा खाने को दे रही है? बस मोदी जी दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं मुफ्त का 5 किलो। दे रहे होंगे जिसे दे रहा, क्या करेगा? ये वही चलन दो, जो सरकार जो वही चलेगी। मोदी जी मोदी जी चलेंगे, हम तो भैया मोदी के हैं भाई। वापसी इंडिया, एनडीए अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन वापसी करिए फिर एनडीए? भाई साहब देखो, इंडिया ही आएगी, ठीक है।
और यही हाल हुआ है देश का, जो भैया का हुआ अभी जस्ट। 9 साल की सरकारों की बात करें, आपने कहा कि वो सरकार चुनो जो आपके पॉकेट में, अगर आपके पास पैसा बचा है तो समझो कि बेहतर होगी। तो क्या वाकई में 9.5 साल में कुछ बचा है? बिल्कुल नहीं बचा भाई साहब, उल्टा पैसा गया है। बचा उसके है जो इलीगल तरीके से काम कर रहा है या सरकार का पक्षधर है, ठीक है। बाकी कि पैसा किसी के नहीं बच रहा। आज किसी भी कंपनी में जाओ, किसी भी सैलरीमैन से पूछो, बिजनेसमैन से पूछो, सबकी कमर टूटी हुई है। पहले नोटबंदी में टूटी, उसके बाद कोरोना में टूटी, और बच्चे कुछ ये मोदी सरकार लगातार तोड़ी रही है, संसाधनों को बेच कर, प्राइवेटेशन करके। जहाँ जो चीज़ 2 रुपये की मिल रही थी वो 4 रुपये की मिल ही रही है। सस्ता कुछ नहीं हुआ, सब महंगा हुआ है। सरकारें बार बार नारा देती हैं। देखिए, आपने कहा कि जो कह देते हैं यूथ बोलता है, तो सरकारें कहती हैं कि हमने विश्व गुरु बनाया, विश्व गुरु के पथ पर चल रहे हैं, स्वर्णिम काल चल रहा है, इस तरीके अमृत काल का महोत्सव मनाया गया। इन तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? कि जनरेशन के नाते आपसे सवाल है। मेरे हिसाब से जो विश्व गुरु बनने की बात कही गई है, ये चाणक्य के टाइम से कही जा रही है, ठीक है। और उस टाइम भी भारत विश्व गुरु था, क्योंकि भारत से लोग ज्ञान देते तो हैं, भारत में प्रतिभाएं निकलती तो हैं, मगर वो भारत से जाने के बाद निकलती हैं। भाई बाहर दुनिया के सभी बड़ी कंपनियों में, सभी बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में भारतीय हैं, मगर भारत में भारतीय नहीं है किसी विद्वान पद पर, किसी महान पद पर। यहाँ नेता हैं, नेता जनता को हर 5 साल में मूर्ख बनाते हैं। आप लाठी बदलने वाला चेंज करते हो, लाठी जनता को पड़ेगी। हर बार ये तय करेंगे कि मोदी नहीं तो वो मारेगा, वो नहीं तो वो मारेगा, लेकिन मारेगा जरूर। जिस तरीके से 19 चुनाव में 2 करोड़ रोजगार के वादे हुए थे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपने सब उल्ट पुल्ट हो रहा है, सब उल्ट पुल्ट हो रहा है। भाई इंडिया का भारत कर दिया। अभी तक देखो, पिंकी नाम का आप आदमी सुनते हो, औरत सुनते थे, पिंकी दीदी होती थी। इस सरकार में पिंकी भैया भी हैं, जानते हो ना पिंकी भैया को? ऐसा पिंकी भैया नहीं, पिंकी चौधरी, अब देखो, पिंकी तोमर नाम है, हिंदू रक्षा दल, हिंदू रक्षा दल, पिंकी चौधरी नाम है, भूपेंद्र तोमर। पिंकी चौधरी नाम है। अब देखो, पिंकी सबको किसी से पूछोगे, हमने अपने जमाने में तो फीमेल नेम ही सुना था, इस गवर्नमेंट में ये मेल नेम हो गया, पिंकी भैया हो गया। भारत बदल, यानी भारत बदल रहा है। इस तरीके से ब्रेन वॉश हुआ है कि तुम कुछ भी रखो बेटा, बीजेपी में हो। ब्रेन वॉश का एक सवाल देखिए उठेगा, वापसी किसकी होगी? भाई साहब सुनो, 70 साल में इन्हें लगता है पढ़ लिख के कि ब्रेन वॉश हो रहा है। आज के समय में 70 साल में इनका ब्रेन वॉश नहीं हुआ है। आज के समय में इनको लगता है कि ब्रेन वॉश हो रहा है। अगर ब्रेन वॉश हो रहा है तो सुनो, चाहते हैं यहाँ भी वही है। यहाँ हिंदूवादी संगठन है, वो पहले अपने धर्म बचाने की बात करेंगे, फिर देश बचाने की करेंगे, और होते होते वो देश के विरुद्ध काम कर बैठेंगे। यही ब्रेन वॉश होता है, इन्हें पता नहीं। एक सवाल इनसे पूछ ले रहा हूँ। देखिए, ये भी विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं, रोजगार को लेकर के सवाल उठता है, क्या दिक्कत है या फिर ठीक है? देखो कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार को लेके अगर बात है तो रोजगार 101% हर किसी नागरिक को और हर किसी को मिल रहा है। आपको मिला है? बिल्कुल। एज अ ह्यूमन रिसर्च में, एज अ HR पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, इनके पास रोजगार है, ह्यूमन रिसर्च पोस्ट पर काम। ह्यूमन रिसोर्स में क्या काम करते हो भाई? कौन से मंत्रालय में हो? भाई सब एज अ SMC इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के एज अ HR हैं हम। देखो, SMC में ये HR है, ह्यूमन रिसोर्स में है, ठीक है। ये हायरिंग करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। वहाँ पर किसी की पोस्ट अपग्रेड करनी है, कुछ भी है, उससे रिलेटेड काम करते हैं। और भाई ये कह रहे हैं रोजगार मिला है। वो जो कंपनी है, इनसे पूछना कांग्रेस के टाइम पे बनी थी या बीजेपी के टाइम पे बनी थी, ठीक है। और उसका जो फाउंडर है, ठीक है, उसने उसकी बुनियाद, कंपनी की बुनियाद कांग्रेस के टाइम पर रखी थी, इसके टाइम पर रखी थी। प्राइवेट लिमिटेड है ना, प्राइवेट लिमिटेड 1991 में मनमोहन की नीति के तहत हुई ये कंपनियां। मनमोहन नहीं होते तो 1991 में वो कंपनी नहीं होती, तुम उसमें नौकरी नहीं कर रहे होते। तो कांग्रेस की दी हुई नौकरी पे नौकरी कर रहे हैं। भाई साहब कांग्रेस की सुनिए, भाई साहब कांग्रेस की दी हुई नौकरी पे हम 1% नौकरी नहीं करते, मजदूरी करना। सुनिए, एक सवाल आखिरी लेना चाहूंगा आपसे, मैं आ रहा हूँ। एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा। बात करें पूरी सीटों की, तो इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें इस बार लोकसभा? भाई साहब, जो इंडिया गठबंधन है वो लगभग 300 सीटें यहाँ विजयी करेगी। यहाँ तो अमित शाह जी भी करेंगे 350 पार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ, अमित शाह जी बहुत कुछ कहते हैं, और देखो गलत फहमी का शिकार कोई भी हो सकता चाणक्य कहा जाता है उनको, चाणक्य समझिए प्रकांड विद्वान।
ये चाणक्य के नाम पर सवाल उठ गया जी। अगर अमित शाह चाणक्य हैं तो यकीनन मैं इसका कंडेम करता हूँ भैया। उनको बिल्कुल चाणक्य नहीं मानना चाहिए। चाणक्य बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति का नाम था और चाणक्य के पैरों की धूल भी अमित शाह नहीं है। ठीक है, चाणक्य वो व्यक्ति हैं, अगर वो चाहते तो खुद राजपाट कर सकते थे, मगर अपमान के बावजूद उन्होंने अशोक को बनाया, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य को, सॉरी, ठीक है, वो खुद कर सकते थे। तो त्याग कितना था उनमें, ठीक, बुद्धि कितनी थी। अमित शाह में अगर उनके मुकाबले त्याग और बुद्धि हो तो बताओ। ये जेल जाने के बाद, तड़ी पार होने के बाद राजनीति का लोभ ना छोड़ सके, ठीक, और वो छाती पर लात खाने के बाद भी आनंद को हटा के भी दूसरों को सत्ता दी, वो चाणक्य है।